तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मूवी माफिया। तो उस हम बात करने जा रहे हैं संदीप रेड्डी वांगा की अपकमिंग मूवी स्पिरिट के बारे में। तो स्पिरिट की बात की जाए तो स्पिरिट में स्टार कास्ट जो है प्रभास है। और ऐसा रूमर फैल रहा है कि ये मूवी रीमेक हो सकती है। रूमर इसलिए फैल रहा है क्योंकि इसमें जो एक और स्टार कास्ट है वो है डॉनली। और डॉनली की जो मूवी है द गैंगस्टर द कॉप एंड डेविल, और स्पिरिट जो है एक कॉप के ही ऊपर मूवी है। तो इसके कारण रूमर फैल रहा है। मेरे को तो नहीं लगता कि ऐसा कोई रूमर है, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा का जो विजन है वो थोड़ा सा मतलब स्क्रिप्ट में से थोड़ा किसी भी मूवी से थोड़ा सा सीन उठा के अपना विजन लगा के सोच के उस मूवी को बनाना। क्योंकि जैसे एक गॉड फादर मूवी है, मास्टरपीस मूवी है, तो उसको आप देखिएगा जाके। तो उस मूवी में एक सीन है कि कैसे गॉड फादर को गोली लग जाता है। जैसे एनिमल में उसके पापा को लगता है तो गॉड फादर को लगता है, क्योंकि गॉड फादर उस मूवी में गैंगस्टर का रोल निभा रहा है। तो उसको उसमें गोली लगता है। तो फिर उसके बाद उसका बेटा आता है, छोटा वाला बेटा। तो उसके बाद वो छोटा वाला बेटा आता है, फिर वो दे उस आदमी को खोजता है, फिर उसको मारता है। फिर उसके बाद गॉड फादर के जाने के बाद उस गॉड फादर की गद्दी को भी संभालता है। तो इस मूवी को थोड़ा सा वो संदीप रेड्डी वांगा ने अपने विजन से मिर्च मसाला डाल के इंडियन कंटेंट में डाल के थोड़ा सा बना दिया एनिमल। उसके बाद हम लोग पागल हो गए एनिमल देख के। तो ऐसे ही द गैंगस्टर द कॉप एंड डेविल है, उसमें गैंगस्टर अपने डॉनली है। कॉप को मैं जानता नहीं, कॉप हीरो है कोई, उसे कास्ट को भी नहीं जानता और सीरियल किलर को भी नहीं जानता, क्योंकि ये दोनों नाम फेमस उतने मेरे नज़र में नहीं है। तो ये तीन कैरेक्टर है, ये तीन कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड मूवी है। जो अपना डेविल रहता है वो सीरियल किलर रहता है, वो मतलब अनजान, ये क्या कहते हैं, एक सिटी में अनजान लोगों को मारता फिर रहा है। तो कॉप की एंट्री तो अब होगी। तो कॉप की जब एंट्री होती है तो वो खोजने में लग जाता है कि आखिर सीरियल किलर है कौन। बस सीरियल किलर एक दिन गलती कर देता है कि वो गैंगस्टर को ही मारने लग, डॉनली भाई को ही मारने स्टार्ट कर देता है, जो गैंगस्टर है अपने डॉनली भाई। तो जब वो डॉनली को मारता है ना, तो डॉनली घायल होता है, मरता नहीं है, और डॉनली भी उसको घायल करता है। तो जब डॉनली घायल होके फिर रिकवर होके ठीक होके जब आता है, तो वो खोज में लग जाता है सीरियल किलर के, और सीरियल किलर को खोजने लगता है। फिर खोजता है, फिर उसको मारता है। तो तब तक में पुलिस से उसका डील भी हो जाता है कि जो उसको पहले खोजेगा वो उसको मतलब तू पकड़ लेना, नहीं तो मैं खोजा तो मैं मार दूंगा, ऐसा रहता है। मगर उस वक्त पुलिस उसको पकड़ के ले जाता है, जब लास्ट का सीन रहता है कि तो उसको पकड़ के ले जाता है जेल में, और डॉनली उसको नहीं मार पाता उस वक्त। फिर कोर्ट में एक ड्रामा होता है, कोर्ट ड्रामा, जो मतलब उसमें दिखाया जाता है कि सीरियल किलर पे कोई इल्ज़ाम जो है हट रहा है कि वो सीरियल किलर नहीं कर रहा है। उसके जज उसका लॉयर ऐसा बोल रहा है जज के सामने। तो फिर वहाँ डॉनली अपना प्रूफ देता है कि मेरे को सीरियल किलर ने यहाँ मारा था और सीरियल किलर को मैंने वहाँ मारा था। वो निशान दिखाता है, तो उस निशान के कारण प्रूव हो जाता है कि ये सीरियल किलर है। तो फिर उसके बाद लास्ट का सीन है, जब से आइकॉनिक सीन, जहाँ दिखाया जाता है कि जब वो सीरियल किलर जेल में रहता है ना, तो डॉनली भी उसी जेल में आता है। उसका आइकॉनिक सीन है, उस जेल में आने के बाद वो उसको वहीं मारता है जेल में, जिंदा मार देता है। उसके बाद ये मूवी ख़त्म। तो ये ड्रामा बेस्ड मूवी है, तो आप इसको देख सकते हैं। ये हिंदी में नहीं अवेलेबल है, इंग्लिश में है। तो बात की जाए तो मुझे तो नहीं लगता रीमेक होगी, क्योंकि संदीप रेड्डी वांगा यहाँ से कुछ चुरा तो सकता है सीन, मगर उसको अपने विजन में बना के यहाँ थोड़ा इंडियन ड्रामा को एकदम कर देगा। मगर कुछ मेरे मिर्च मसाला डालेगा, मगर रीमेक नहीं करेगा। तो यही है। तो ठीक है, चलो देखते हैं कि रीमेक होती है कि नहीं। अगर होगी तो प्रवास का तो फैन बेस फिर, तो रीमेक तो नहीं होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।